हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। ई कॉमर्स में आज का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को प्रोसीड करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड्स हैं, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट, ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इज द सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज whether between the business, household, individuals, government and other public and private organizations. E-commerce means buying and selling product and services over the internet by means of computer, sending and processing electronic transmission to each other. Okay, e-commerce is used everywhere in everyday life. It range from the credit card authorization, travel reservation over a network, wire fund transfer across a global, point of the sale transaction in retailing, electronic banking, fundraising, political campaigning and online education and training, so on. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं। ई कॉमर्स डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन बाय अ कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग इंटरनेट। ओके, नाउ एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं ई कॉमर्स के। सो यू मस्ट हैव फॉलोइंग एलिमेंट कंडक्ट वाइल यू कंडक्टिंग ई कॉमर्स। फर्स्ट है अ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या है, कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोडक्ट का, जिसको आपको इलेक्ट्रॉनिकली सेल करना है। ठीक है, अगर कोई भी एक बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड करना चाह रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक सिंपल एक प्रोडक्ट होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट यही है, अ प्रोडक्ट। सेकंड वन है अ प्लेस टू सेल द प्रोडक्ट। अब कहाँ प्लेस, कहाँ एक प्लेस जहाँ से प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, तो इन ई कॉमर्स वेबसाइट डिस्प्ले द प्रोडक्ट इन द सम वे एंड एक्ट एज अ प्लेस। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करें, वहाँ पे जो वेबसाइट होती हैं वो प्रोडक्ट के लिए एक बेस का काम करती हैं, एक प्लेस का काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट पे आपने उस प्रोडक्ट को प्लेस किया। ठीक है, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे डिस्प्ले की है, उसको भी इंक्लूड किया है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ई कॉमर्स का वो यही है, अ प्लेस टू सेल द प्रोडक्ट, जहां से आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जब जो भी आपके कस्टमर्स होंगे तो कस्टमर उस वेबसाइट को विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद वहां से आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक है, सो अ प्लेस इज टू सेल द प्रोडक्ट इन ई कॉमर्स, अ वेबसाइट डिस्प्ले द प्रोडक्ट इन सम वे एंड एक्ट एज अ प्लेस। थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, दैट इज अ वे टू गेट पीपल टू कम टू योर वेबसाइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है या फिर एलिमेंट है कि भाई लोग आपकी वेबसाइट से कैसे आएंगे। ठीक है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। सो फॉर दिस यू हैव टू मेक proper efforts. You have to promote your website with the help of इंटरनेट। ठीक है, तो आप इंटरनेट की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे ताकि नंबर ऑफ बायर्स आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे और आप जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो वहाँ उससे वो इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट यही है, अ वे टू गेट पीपल टू कम टू योर वेबसाइट। वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आप अपने जितने भी आपके सोशल मीडियाज हैं या फिर जो भी आप ऑनलाइन जहाँ जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो और कुछ अदर प्रमोशनल टेक्निक्स की यूज़ कर सकते हो जहाँ आपको कुछ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है अपने कस्टमर को और ज़्यादा अवेयर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली कस्टमर की गैदरिंग कर सकते हो। फोर्थ एलिमेंट है अ वे टू एक्सेप्ट ऑर्डर। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फॉर्मुलेट करना होगा ताकि जो भी कस्टमर आपसे आपके प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हुए हैं वो आप ऑर्डर के लिए फॉर्म फिल करें और ऑर्डर को प्लेस करें। तो जो थर्ड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का वो है अ वे टू एक्सेप्ट ऑर्डर, नॉर्मली एन ऑनलाइन फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट।
Okay, a way to accept money, normally a merchant account handling credit कार्ड पेमेंट सिस्टम. ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पेमेंट सिस्टम. एक्सेप्ट मनी, किस तरीके से आप मनी एक्सेप्ट करेंगे? तो कार्ड के थ्रू मनी एक्सेप्ट होती है जहां मर्चेंडाइजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मर्चेंडाइजर वेरीफाई करता है अकाउंट को, ओटीपी जो भी सेंड किया जाता है वो सब चीज़ें प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी एक्यूरेसी के साथ प्रोसीड की जाती हैं और इस फंक्शन इस एलिमेंट को भी प्रॉपरली प्लेस किया जाता है. ठीक है, दिस पीस रिक्वायर अ सिक्योर ऑर्डरिंग पेज एंड कनेक्शन टू अ बैंक. ठीक है, यानी कि आपका बैंक के साथ कनेक्शन प्रॉपरली वेरीफाई किया जाता है और वहां से आपकी इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है. ऑनर मे यूज ट्रेडिशनल बिलिंग टेक्निक आइदर ऑनलाइन और थ्रू द मेल. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज अ फुलफिलमेंट फैसिलिटी टू शिप प्रोडक्ट टू कस्टमर. नाउ जब एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया, अब उसके बाद प्रोडक्ट को कैसे प्लेस कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा. तो यहाँ पे शिपिंग फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, फैसिलिटी ऑफ शिप प्रोडक्ट टू कस्टमर. In the case of software and information, however, fulfillment can occur over the web through a file download mechanism. After that, next one is a way to accept returns. ठीक है, किस तरीके से रिटर्न को एक्सेप्ट करना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ई कॉमर्स का. अ वे टू हैंडल वारंटी क्लेम ऑफ इफ नेसेसरी. अ वे टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, किस तरीके से आप कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. इफ कस्टमर हैज एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी कंप्लेंट, देन हाउ कैन यू सॉल्व दैट कंप्लेंट वेरी इफेक्टिवली. सो यू हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट वेरी इफेक्टिवली ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को अच्छे से प्रोसीड कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोवाइड कस्टमर सर्विस ऑफर थ्रू विद द हेल्प ऑफ ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म्स, online knowledge base and frequently asked questions, etc. Okay, so these are the important customer services which a businessman has to provide to their targeted customers electronically. ठीक है, तो ये भी हम इलेक्ट्रॉनिकली ही बात कर रहे हैं. जैसे कि कोई ईमेल है, ईमेल एड्रेस दिया है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से गैदर कर सकते हो, या फिर उसके लिए कुछ स्पेसिफाई ऑनलाइन फॉर्म्स का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे जाके आप अपने कस्टमर जो भी आपकी क्वेरी है उसको डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूँ तो अगर आपको कोई कुछ रिटर्न करना है या कोई कुछ पेमेंट प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके वहाँ पे जो भी फॉर्म है प्रिस्क्राइब फॉर्म पे क्लिक करके उनको फिल करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, वहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स. नाउ सेकेंड वन टॉपिक इज कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसीजर ऑन इंटरनेट. किस तरीके से एक कंज्यूमर इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करता है, तो उसके कौन कौन से रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस. So let's cover. First step is search for information and website selling the desired product. तो सबसे पहले जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो किस वेबसाइट पे बिक रहा है, किस वेबसाइट्स के द्वारा बेचा जा रहा है, ये हम सर्च करते हैं. जैसे आज के टाइम में अमेजोन है, स्नैपडील है, मीशो है, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को देख सकते हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो. तो फर्स्ट स्टेप यही है, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट सेलिंग एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट. बिजनेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर वाया वेबसाइट्स, ईमेल्स, ऑनलाइन कैटलॉग्स और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स. ठीक है, तो जिस तरीके से प्रमोशन होता है तो प्रमोशन में ये सारे लिंक दिए होते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो. द कस्टमर विजिट द वेबसाइट एंड प्लेस द ऑर्डर. But if the consumer is new to e-commerce environment, he or she may need information about the business dealing with the desired product. ठीक है, तो पहला स्टेप यही है, सर्चिंग द इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट सेलिंग एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट. सेकेंड वन है बायर सेलेक्ट द प्रोडक्ट. हाउ बायर सेलेक्ट द प्रोडक्ट? आफ्टर विजिटिंग वेरियस वेबसाइट सेलिंग द डिजायर्ड गुड्स, कंज्यूमर मेक्स कंपेरिजन ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्ट फीचर्स एंड फाइनली सेलेक्ट द प्रोडक्ट बी परचेज. ठीक है, कंज्यूमर भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से नॉलेजेबल है. ही एंड शी हैज़ ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन
that related to their right and their डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। तो वो क्या करता है, बहुत सारी वेबसाइट को सर्च करता है और उसमें वो प्राइस को कंपेयर करता है और क्वालिटी को कंपेयर करता है। उसके बाद जहां उसको सूट करता है उस वेबसाइट से वो ऑर्डर को प्लेस करता है। तो सेकंड स्टेप यही है, बायर सेलेक्ट द प्रोडक्ट। कैसे कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है प्राइस में, क्वालिटी में, और उसके बाद जाके फिर फाइनली प्रोडक्ट को बायर सिलेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट को। ठीक है। थर्ड स्टेप है कंज्यूमर फिल द सबमिट ऑर्डर एंड द अवेलेबल इन द वेबसाइट। द कंज्यूमर हु विश टू परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन फिल द ऑर्डर फॉर्म अवेलेबल एट द वेबसाइट। तो आप क्या करोगे, फिर उस अवेलेबल फॉर्म को फिल करोगे जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कट पेस्ट हो गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही हमें फिल करनी पड़ती है, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, आपका नेम क्या है, और बस इसके बाद आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। फिल द ऑर्डर फॉर्म अवेलेबल एट द वेबसाइट। सो कस्टमर फिल द पर्टिकुलर लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी एंड स्टेट एंड सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ही शी फिल her 16-digit credit card number in the appropriate text box and order form. Similarly, all the required fields in the web form need to be duly filled। ठीक है, तब जाके फाइनली वो क्या है, ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है seller proceed for the payment verification। as we when selling the received online order, it seek confirmation about the authenticity for the credit card particulars with the help of third party payment gateway। ठीक है, जहां मर्चेंडाइजर इंश्योर करता है बैंक अकाउंट्स और आपके जो भी कार्ड की इंफॉर्मेशन है उसको, और ये सारा ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ किया जाता है। कोई भी ऐसे नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीकेज हो रही है या फिर उसका मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यही है पेमेंट वेरिफिकेशन। पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद फुलफिलमेंट, जो कि लास्ट स्टेप है। Seller withdraw the ordered product from the warehouse and shipped in the customer। Fund are electronically transferred from his her account to seller account। ठीक है, so this is all about consumer shopping procedure on internet। These are the required steps which we have to follow while we are making a online order। Okay, student, thank you very much।